चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2। अब देखो इंटीग्रेशन का अपने कने मेनली 3 तरीका है 4। पहला तरीका तो है अपन अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह लागता हुआ अपन डायरेक्ट पता हुआ जो कि आप 7.1 में करो। दूसरा तरीका है बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ न कुछ चीज़ पुट करके एम होगा पुट करके करना। उसके बाद है पार्शियल फ्रैक्शन आर मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है आप यो 7.4 में 5 में 7 में एंड में कर चुके हैं। ठीक है, जो 7.4 एक्सरसाइज ही 7.5 ही 7.7 ही एम पार्शियल फ्रैक्शन हो। चौथा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट बना के यो कर लागो अगर कोई भी दो फंक्शन गुणा में होगा इस तरीके का। इबा में पहलो कौन सो मानना है दूसरो कौन सो मानना है उस खातर अपना रहेगा शब्द आइलेट। आई को मतलब होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वह होगा पहला फंक्शन। एल को मतलब होगा लॉगरिथम फंक्शन। ए को मतलब है एलजेब्राइक, मतलब जो ये एक्स वाई जेड वगैरह है। टी को मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। ई को मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की एक्स आ रहा। आगे बात समझे। तो ये में यो पहलो मानने जागो इस तरीके का होगा, दूसरो यो तीसरो यो चौथो यो पांचवी दो सेम होगा। मान लो दोनों ही थे, कह दो एलजेब्रा है, फिर मान लो कौन से नहीं पहलो दूसरो, उसमें कोई फर्क कौन पड़ना। आगे बात समझे। बैम आप डायरेक्ट ऊपर मेथड सवाल निकल जाओ। यू इम्पोर्टेंट मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। जो साउंड इम्पोर्टेंट मेथड मेरे हिसाब यही है। जैसे ये अपना फॉर्मूला है टेंजेंट एक्स को इंटीग्रेशन किया हुआ है। फॉर्मूला है टेंजेंट एक्स को इंटीग्रेशन किया हुआ है। अपन याद रखना है एक होगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। दूसरो कोट एक्स को इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है सीकेंट एक्स को इंटीग्रेशन क्या है, ये है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस में सी है। क्लियर है। चौथा फॉर्मूला अपनो कोसिकेंट एक्स को इंटीग्रेशन, ये को क्या होगा लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। वह के बाद भी अपना कुछ फॉर्मूला हा जो 7.4 में है अपना, या 3 में 4 में हा। 4 में अपना फॉर्मूला हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में सी। उसके बाद अपना हो इंटीग्रेशन आगे पीछे ये हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन, ये को 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। उसके बाद हो अपनो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन, ये को हो 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। के बाद ये चीज़ें रूट में आ गई ही बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन हो आगे पीछे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, ये को है लॉग एक्स प्लस एक्स की 2 प्लस ए की 2 प्लस सी। ये चीज़ें रूट में बटा में आ गई, ऊपर तो कोई ये सिंपल होगी। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में अपना जो फॉर्मूला हो 7.7 में हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेशन, यो हो
एक्स बटा 2 एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस उरे देख भाई ए स्क्र बटे 2 log एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी। उसके बाद का फॉर्मूला ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र को इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है अपना 1/2 एक्स ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स पॉन ए प्लस सी। और एक हो ये दोनों प्लस में हो, प्लस में आगे पीछे फर्क कौन पड़े। यह फॉर्मूला 1/2 एक्स की 2 प्लस ए की 2 प्लस ए की 2 बटे 2 log एक्स प्लस एक्स की 2 प्लस ए की 2 प्लस सी। ये अपना फॉर्मूला जो अपन याद रखना है, ठीक है। याद रखने के अलावा पॉइंट ये फॉर्मूला तो कण बनाया ही है, और बनाया है तो उस खातर कोई मेथड यूज करेगा, और वही मेथड अपनो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब ये बारी बारी आज आप इस मेथड सारा का सारा फॉर्मूला बना होगा, सारा का सारा, क्योंकि जरूरी को नहीं अपने फॉर्मूलो याद ही हो गए, सिचुएशन के अनुसार तानो फॉर्मूलो बनाना भी आना चाहिए, ना कि यूं अपने कोई फॉर्मूलो भी टेंजेंट एक्स को log सीकेंट एक्स याद है तो अच्छी बात है। मान लो इफ यू क्वेश्चन आ रहा तारे और फॉर्मूला का याद को नहीं, इफ क्या करोगा, देखे जाओ भाई ये वर्ग करनी तो इन सोल्व करना आना चाहिए भाई। अगर ये फॉर्मूला अगर नए बनाए डोवार फिर क्या करना, सॉल्यूशन तो जब भी करना पड़ा रहे तो क्यों कर करांगा, टेंजेंट एक्स ने लिख सकूँ मैं साइन बटे कोस एक्स डी एक्स यू है। क्लियर है। इब में एक चीज़ ने इमन बेरो है कोस एक्स ने मैं मान लियो टी, तो कोस को डेरिवेट क्यों है माइनस साइन एक्स, फिर एक्स को डी एक्स डी टी। एक्चुअली में और डी एक्स डी टी क्यों करावा है वो भी बता दूँ। ये को करो यहाँ पर डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट करो, टी के रिस्पेक्ट करो एक, टी को टी के रिस्पेक्ट है करियो इन्हें जाके गुणा में, तो इन्हें डायरेक्ट लिख दिया हाँ डी टी। यह बात समझ पाए हो। इमन तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू जो इन्हें जाके माइनस डी टी, ये इतने इतने की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, और ये हो गया 1/t। और ए को डेरिवेट के हो जाए इंटीग्रेशन के हो जाएगा टी को अपन बेरो है log टी, ये की वैल्यू टी की कोस एक्स, तो ये उत्तर आ गया माइनस log कोस एक्स। ये सवाल का उत्तर हो गया। इतने का फॉर्मूला में तो सीकेंट है, लेकिन उड़े के है माइनस भाई उन्हें सर जी इब उड़े यो माइनस है, या माइनस एक उड़े लिख कहाँ, क्योंकि log में क्या हुआ है log m की पावर n हो है तो वह n आगा जे है, तो आप वापिस लिख ली। माइनस एक को मतलब क्या हो गया 1/, कोस एक्स मतलब है log सीकेंट एक्स। समझ गया हो। यो फॉर्मूला यूं बने है। ए तरह यो कोट एक्स है, मैं कोट एक्स को सिंपल तरीके में समझाऊंगा, ये पेज में करूँगा। कोट एक्स ने के लिख का कोस बटे साइन, साइन एक्स ने के पुट कर लूँगा, साइन एक्स ने पुट कर लूँगा टी, तो कोस एक्स डी एक्स को मान आ गया डी टी, इतने इतने को सारा को मान आ गया डी टी बटे टी, टी को log टी log साइन एक्स। इस कारण एम साइन है उरे कोस को नहीं, क्योंकि हमें माइनस आवे, तो मतलब इसी को दूसरो फॉर्मूला भी थे बनास को हो माइनस log कोस एक्स, जो भी इसी को फॉर्मूला है। यह बात समझ पाए हो। क्लियर है। तो यो भी इसी को फॉर्मूला है, एम साइन इस कारण है। ये बस सीकेंट एक्स आ रहा, तीसरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा। सीकेंट एक्स है इमन बेरा सीकेंट एक्स को तो मन सीधो को इंटीग्रेशन है को नहीं। क्लियर है। तो मैं एक काम करिए, लेकिन आ चीज़ बेरो अपन सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेशन होवे है, आप अगेला सीखो सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हुआ है टेंजेंट एक्स, और ए को भी हुआ है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को भी हुआ है। तो मैं एक काम करियो एन आई चीज़ हूँ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स गुणा कर ली, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स हूँ मैं भाग कर लियो। अब यो ज्यों गुणा करूँगो यो के बन जागो सीकेंट स्क्वायर एक्स बनना है, और यो सीकेंट एक्स
टेंजेंट एक्स बनना है तो नीचे कुछ तो पुट करना पड़ेगा। जदे मैं पुट कर लियो सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ने मैं पुट कर लियो टी। सीकेंट को क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स एरे को क्या हो गया सीकेंट एक्स सॉरी उल्टो कर दियो सीकेंट को सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स एरे को सीकेंट स्क्वायर एक्स टोटल डी एक्स डी टी। ये तो ऊपरली सारी यही वैल्यू तो है ऊपरली वैल्यू यही तो है सारी सारी मतलब इतना इतना का मान क्या गया डी टी डी आ गया 1/t और 1/t को उत्तर आ गया log टी को मान लियो हो। फॉर्मूला समझ आया है। तो यो वैल्यू मैं क्या कहूँ यो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है और सारे फॉर्मूला बनाने को निर्माण को आधार है। कोसिकेंट आरएम सीधी सी बात है समझ गए थे कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स गुणा कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स हूँ भाग क्यों करे है ए मैं ऊपर लम समझा दियो हो। गुणा करूँगा वापिस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आना है अरे मैं कोसिकेंट एक्स कोट एक्स लेकिन कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स ने टी पुट करो कोसिकेंट को क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोट एक्स को भी क्या होगा माइनस माइनस कोसिकेंट एक्स कॉमन तो ऊपर ले वैल्यू में क्या आ गया माइनस कॉमन आ गया कुल मिला के तो माइनस लॉग टी यो आ गया माइनस को लॉग टी तो यो आ गया माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। लेकिन फॉर्मूले में तो रखे है प्लस है सॉरी हाँ माइनस ही उरे माइनस है लेकिन उरे क्या है प्लस। यह बात समझ पाए हो अब यह माइनस उरे क्यों कर ले जानी है तो इस खातर क्या करो ये चीज़ ने यो फॉर्मूला बना रहे क्यों करे कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स है ए को कर दियो रैशनलाइजेशन यो है माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स है मैं कर दिया रैशनलाइजेशन कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स गुणा और ये चीज़ों भाग कर दियो समझ पाया हो। तो ऊपर क्या हो गया हो ए स्क्वायर माइनस है तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस है कोट स्क्वायर एक्स क्या आ गया कोसिकेंट स्क्वायर माइनस है कोट स्क्वायर एक्स ये तो होगी वैल्यू 1 ये ऊपरली होगी वैल्यू 1 ये लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स या पावर उड़ आ जाएगी इतने बताए और फिर ये ऊपर जाके ना यो उरे मगलो स्टेप लिखी हुई मैं यो आ गया माइनस लॉग 1/, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स फिर ये माइनस की पावर आगे ले गया पा लिख लियो लॉग 1/, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स की पावर होगी -1 तो ये ऊपर आके प्लस की 1। फॉर्मूला समझ पाया हो क्यों कर बने है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि अपन फॉर्मूला याद भी कौन नहीं होवे तो अपन फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला है यो उरे तक भी फॉर्मूला ही है कई जगह यो उत्तर मिलेगो कई जगह यो मिलेगो। ये भी अपनो 5वां फॉर्मूला इंटीग्रेशन करना है 1/x² - a² को पॉइंट समझो एन के लिख सकूँ मैं a + b a - b उरू अगर चाहो तो थे पार्शियल फ्रैक्शन आरो मेथड भी लगा सको हो उरू जो 7.4 में मैं तान सिखायो और पार्शियल आरो के लिख सका है a/x + a b/ में x - a तो ये उड़ा जाएगो ax - a ये उड़ा जाएगो bx + baa ba a + b यो x m a प्लस ए कॉमन तो माइनस को a + b a + b को वैल्यू 0 और यो सारा कांस्टेंट है ठीक है यो सारा कांस्टेंट है -a + b एक मान 1 है जो a इन जाके डिवाइड में एंड सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन ने 2b = 1/a b की वैल्यू आ गई 1/2a पुट करी a की वैल्यू आ गई
-1/2a। ये चीज़ ने के लिख सकूँ मैं 1/-a की जगह -1/2a बटा में यो x + a। फिर b की वैल्यू 1/2a x - a। 2a दोनों में जो इससे आगे मेरा कांस्टेंट है और कॉमन। आगे बात समझे, क्लियर है कि बच गया -1/x + a + 1/x - a इंटीग्रेशन। ये को इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/x + a ने टी पुट करो कुछ भी तो क्या आ गया log x + a। माइनस है तो माइनस भी, माइनस है तो यह पावर पूरा आ गई। क्लियर है, पूरे है तो यह पावर बट्टा में चल जाएगी। आगे बात समझ। और यो इसको log x - a 1/2a जो आके बट्टा में हो गया, क्योंकि -1 उल्टो करांगा वो हो गया। दो फंक्शन जुड़ रहे हैं log में, एक मतलब दोनों मल्टीप्लाई है। log 1/x + a मल्टीप्लाई x - a वही फॉर्मूला है। यो तो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड है। यो तो है पार्शियल फ्रैक्शन हो जो 7.4 में सीखांगा। यूं भी ये पापा यही फॉर्मूला दोबारा करा हाँ 1/x² - a²। 5वां फॉर्मूला एन है पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका आगे समझ। एन ये पापा दूसरा तरीका रहा एन के लिक्स का x + a x - a। क्लियर है। यही चीज़ ने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की बजाय यूँ लिख लियो x + a x - a। ये मन बेर ऊपर भी मन इसी रकम होनी चाहिए जो बारी बारी एक बार के नीचे लिख सकूँ एक बार वह के नीचे। तो आई रकम में उड़े लिख दी x + a और आई रकम उड़े लिख दी। लेकिन यो x आपा कांस्टेंट ने तो गुणा भाग कर कहाँ कांस्टेंट गुणा भाग कर सका इस नंबर को x कौन कर सका तो मैं घटा दियो x कट जाएगा ब्रैकेट खोलूंगा a रे 2a मतलब कुल मिला के मैं गुणा कर दी। x को तो कोई मतलब ही नहीं 2a गुणा करी हूँ तो 2a भाग कर दियो। यह बात समझ पाए हो 2a गुणा 2a भाग। यो मेथड है पुट करना अपनों कॉम्प्लिकेशन कह लियो कुछ ही कह लियो या पार्शियल फ्रैक्शन को ही दूसरा बात। ये दो रकम है एक बार के नीचे लिखूंगा x + a कट गयो x - a ये के नीचे लिखूंगा 1/x + a 1/2a। इसको इंटीग्रेशन क्या हो गया log x - a माइनस में log x + a। एक मतलब दोनों डिवाइड में है log m माइनस log n को मतलब क्या है log m/log n 1/2a log x - a x + a ये बन गया फिर फॉर्मूला। तो मतलब आप फॉर्मूला भी कई तरीके वापस बना सका। जो फिर है a² - x² है आगे पीछे होगी x + a की बजाय a + x और a - x। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप सोल्व कर सका हाँ या फिर दोबारा वही चीज़ कर सका हाँ a + x जोड़ियो a + x a - x घटायो x कट गयो मतलब 2a। में अपन कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड में अपन कुछ याद रखना ही कौन पड़े। एक बार को इंटीग्रेशन एक बार ये को इंटीग्रेशन समझ आए है क्लियर है। ये बात अगला बात को x² माइनस x² + a² रखो। सातवां फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा। सातवां है इंटीग्रेशन है x² + a² dx। अब ये चीज़ ने अगर थे ध्यान देखो इस चीज़ को इंटीग्रेशन करना है ताने फॉर्मूला है वो तान बेरो है और कोई इस आदमी जन सिर्फ एक्सरसाइज ही दो करी है वैन तो कौन बेरो नहीं फॉर्मूला हो है कोई चीज़ को वो क्यों करेगा वैन पुट करना आवे एक्स ने मैं कोई इसी चीज़ पुट करूँ अपने का आइडेंटिटी है 10वीं में तीन ही आइडेंटिटी है। अब देखो कौन सा पुट होगा बात चीज़ समझो sin² थीटा + cos² थीटा = 1
दूसरा साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस है। क्लियर है। इ में अगर मैंने एक्स ने ए यो पुट कर लूँ साइन, आप बात समझो कौन सो पुट करना क्यों जरूरी है, वही एन में पुट कर लूँ साइन, एन में साइन पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा यो साइन स्क्वायर थीटा सके ए, एक तो ए बचा है, तो मैं जो भी चीज़ पुट करूँगा एक्स ने ए सागे लगा दूंगा। ए सागे लगाने को क्या होगा, बार रकम ए स्क्वायर पूरे कुछ आवेगी प्लस में ए स्क्वायर, यो ए स्क्वायर आ गया मेरा कॉमन, मैं यूरे जो भी इनपुट करूँगा यह बात समझो है कि ए क्यों लगाना मैंने वह रकम का सक है ताकि वो ए स्क्वायर रू कॉमन आ जाए। ए स्क्वायर ये तो आ गया बाहर ने, बार रकम बच जाएगी पूरे ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ई पूरा प्लस एक कौन सा बन सका है, जो ले जाऊंगा तो माइनस को बन गया, मन तो प्लस है क्या, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हो उसका है, मतलब एन में टेंजेंट पुट कर सकूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरो अब यह चीज़ तो आ रही है मेरी +1, यही इंटीग्रेशन एन में पुट एक्स बराबर ए, एम देखूँ तो कोट भी तो पुट हो उसका है, मैं यो भी पुट कर सकूँ यो भी, दोनों बातों को इम्पैक्ट या रिजल्ट वो तन काटना आना चाहिए, ना कि पुट करने को रट्टो मारना जरूरी। अगर मैं यो पुट कर दिया तो यो क्या बन गया उरे ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और सक गए हो एक को डेरिवेट करूँगा डी एक्स, एक कॉन्स्टेंट है टेंजेंट को डेरिवेट है सीकेंट स्क्वायर थीटा उरे तक ये हो, मतलब ये डी एक्स है ही ए टेन थीटा को डी थीटा, तो डी एक्स को मान पूरो क्या आ गया ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो डी एक्स को मान आयो है इस डी एक्स को डी एक्स की जगह है यो मान आ गया, जो आए है वो आए, मैं बात पहले भी बताई ही, मान कुछ भी आ सके, तो ये उरे सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, ए जो आप ले गया बारने, जो एक पावर कट गया 1/a सीकेंट स्क्वायर थीटा बटा में यो है और यो होवे क्या है टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1, यो क्या हुआ भाई जो आपका सीकेंट स्क्वायर ये होवे कुदरती, तो 1/a यो आ गया एक को इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स को नहीं थीटा की रिस्पेक्ट है तो थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो कितनी है एक्स बराबर है ए टेंजेंट थीटा, पहला ए ने इन्हें ले गया एक्स बट्टा में ए टेंजेंट थीटा, थीटा मान आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स बट्टा ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में सी, और जो ये अपना फॉर्मूला है, तो अपन एक्चुअली में फॉर्मूला की कड़े जरूरत ही को नहीं है, फॉर्मूला बनाया है अपन सवाल ने सीधा धकेलन खातर भी इतनी प्रोसेस करा, उसके बजाय सीधो फॉर्मूला लगा दो, सवाल ने आगे बढ़ाने खातर अपन चीज़ें रटाई गई है स्टेप रटाए गए, नहीं फॉर्मूले की जरूरत ही को नहीं है। अगर मैं मान ली यो पुट कर दियो इब क्या होगा सवाल में, तो यो है मेरा 1/x² + a² dx, अगर मैं यो पुट कर दियो तो क्या जगह है कोट स्क्वायर थीटा, यह बात क्लियर है। उसके बाद डेरिवेट dx ए कांस्टेंट है, कोट को डेरिवेट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा, तो dx की वैल्यू क्या आई है -a बार ने लिख लियो मैं कोसिकेंट स्क्वायर और डी थीटा, एम कट गयो -1/a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा +1 यो क्या हुआ है अपन वेरो आइडेंटिटी यो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ही हुआ है, यो कट गया 1 डी थीटा, यो क्या गया को इंटीग्रेशन थीटा मान रूट एक्स बराबर है ए कोट थीटा, यो इन्ना के डिवाइड एक्स बटा ए कोट थीटा, यो इन्ना के इनवर्स कोट इनवर्स एक्स बटा ए, जो भी इसको फॉर्मूला है और यो भी इसी को फॉर्मूला ही है,
क्लियर है? यह बात समझ पाए हो? और एक आइडेंटिटी होवे, ध्यान होवे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, एक मान होवे है 0, ये है सेकंड चैप्टर में, और दोनों का वैल्यू होवे 0। तो उड़ू कोट इनवर्स एक्स सॉरी टेंजेंट इनवर्स एक्स को मान कितना हो गया माइनस कोट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू मान लो यह है। तो यह दोनों और यह दोनों, यह पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, थीटा या एंगल सेम है, 1/a बाकी, मतलब ये दोनों उत्तर सेम ही है इस आइडेंटिटी में। पॉइंट समझ पाए हो? इस आइडेंटिटी के कारण ये दोनों उत्तर सेम है। तो यह है इस फॉर्मूले को निर्माण नियम। तो आज का अपना ये फॉर्मूला 8वां 9वां 10वां ये आप अगली क्लास में एक्सप्लेन करांगा।